जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है, यानी टैक्स में छूट दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 100%। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी है। तमिलनाडु में बैटरी चालित वाहन अब और तेज़ गति से दौड़ सकेंगे। बैटरी चालित वाहनों पर साल 2022 तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दे दी गई है। और हुंडई के उपाध्यक्ष बीसी दत्ता ने कहा कि पिछले साल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पर टैक्स में 100% छूट की घोषणा करी गई थी। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हो सकेगा। और पिछले साल जो जुलाई में 25.3 लाख के शुरुआती मूल्य पर हुंडई ने देश की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कोना लॉन्च की थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ल्यूक रॉन्की। दोस्तों, आपको बता दें कि विकेट कीपर बल्लेबाज ल्यूक रॉन्की को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल वेस्टइंडीज़ के खिलाफ घरेलू श्रीलंका से शुरू होगा। और रॉन्की का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से करी। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2008 में 4 वनडे और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। वे बाद में न्यूजीलैंड लौट गए। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 2013 से 2017 के बीच में 4 टेस्ट मैचेस और 81 एक दिवसीय और 30 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस को स्टार का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही जवाब है फराज खान। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके को स्टार फराज खान का निधन हो गया है। फराज खान रानी मुखर्जी के साथ मेहंदी, दुल्हन बनूं मैं तेरी और फरेब सहित बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आए थे। फराज की फिल्म फरेब का गाना तेरी आंखें झुकी जो कि काफ़ी हिट रहा था। फराज खान का बॉलीवुड डेब्यू 1996 में 96 में हिंदी फिल्म फरेब से हुआ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। ये भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 56 जो है उसमें बाघों का घर है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमा में स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किसने अमेरिका चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? इसका सही जवाब है जो बाइडेन। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के इतिहास में जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्होंने अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार जो बाइडेन को अब तक 7,20,49,341 वोट मिले हैं, जो अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिलने वाला सबसे ज़्यादा वोट है। इससे पहले 2008 में बराक ओबामा को 6,94,98,516 वोट मिले थे, जबकि साल 1996 में बिल क्लिंटन को 4,74,01,085 वोट मिले थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? इसका जो सही जवाब है वो है 2।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटना के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। ये समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटती है और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्था के साथ काम करती है। तो दोस्तों, वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो सवाल था कि राजस्थान और देश की किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाली पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया। इसका सही जवाब है ओडिशा। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान और ओडिशा ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी सरकारों ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाली जो पटाखों की बिक्री है और आतिशबाजी है उस पर प्रतिबंध लगाया है। राजस्थान में पटाखे बेचने वाले दुकानदार पर 10,000 रुपये और पटाखा का उपयोग करने या फिर अनुमति देने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और पटाखों से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का हवाला देते हुए 10 से 30 नवंबर 2020 तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई है। दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है, विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? आपके ऑप्शन हैं 40, 50, 30 या फिर 20। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।